नए साल की शुरुआत। एक प्रेरणादायक कहानी। सर्दी की वह ठंडी सुबह थी जब कोहराहट दिशा को ढक चुका था। दिसंबर की आखिरी रात बीत चुकी थी और आज नया साल था, 1 जनवरी। हर कोई अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत कर रहा था। कुछ लोग पिकनिक पर जा रहे थे, कुछ ने पार्टी की थी, तो कुछ लोग मंदिरों में जाकर भगवान से नए साल की शुरुआत का आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन इन सबके बीच एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां के लोग सादगी से जीने में विश्वास रखते थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला 12 साल का बच्चा अर्जुन बाकी बच्चों से अलग था। वह बहुत समझदार, मेहनती और बड़ा सपना देखने वाला बच्चा था। उसके पिता रामस्वरूप एक किसान थे और मां गीता घर में सिलाई करती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन संस्कारों में अमीरी जरूर थी। अर्जुन हर साल नया साल आने पर एक संकल्प लिया करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रात को जब सब सो गए, अर्जुन अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ गया और लिखने लगा। इस साल मैं अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाऊंगा। अर्जुन जानता था कि उसके गांव में बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते थे, पर किताबें नहीं थीं। स्कूल में भी सिर्फ पुरानी किताबें थीं जो एक दूसरे से फट चुकी थीं। उसने नए साल की शुरुआत अपने इस संकल्प को पूरा करने के इरादे से की। वह हर सुबह घर घर जाकर पुराने अखबार और किताबें इकट्ठा करने लगा। शहर से जो लोग गांव आते, उनसे वह किताबों की भीख मांगता, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। वह कहता, आपकी दी हुई किताब किसी के जीवन को बदल सकती है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी लगन को समझने लगे। किसी ने एक पुराना लकड़ी का शेल्फ दे दिया, किसी ने कुछ कॉपियां और पेन। गांव के स्कूल के एक शिक्षक ने अर्जुन को एक कोना दे दिया जहां वह अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बना सके। 3 महीने के भीतर अर्जुन की लाइब्रेरी तैयार हो गई। नाम रखा गया ज्ञानदीप पुस्तकालय। वहां रोज बच्चे आते, किताबें पढ़ते और ज्ञान की रोशनी से अपना जीवन उज्जवल करते। अर्जुन का संकल्प अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वह पूरे गांव का सपना बन गया था। अगले नए साल पर गांव के सरपंच ने एक सभा में अर्जुन को सम्मानित करते हुए कहा, नए साल की शुरुआत सब करते हैं, लेकिन अर्जुन ने उसे सार्थक बना दिया। सीख, हर नया साल एक नया मौका होता है, न सिर्फ खुद को बदलने का, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करने का। अगर इरादा नेक हो, तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। समाप्त। अगर आप चाहें, तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल भाषा में भी ढाल सकता हूँ या इसे और विस्तार दे सकता हूँ। कहानी का शीर्षक, नया पड़ोसी। भाग 1, अजनबी की आमद। गांव के सिरे पर एक पुराना, सुनसान मकान वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कभी एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मकान की दीवारें अब काई से ढकी थीं और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। गांव के बच्चे उस घर के पास से गुजरते हुए भी डरते थे। एक दिन सुबह सुबह गांव में खलबली मच गई। उसी पुराने मकान में एक नया आदमी आकर बस गया था। उम्र करीब 35 साल, लंबा कद, साधारण कपड़े, चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। उसका नाम था अरविंद। उसने आते ही मकान की सफाई करवाई, दीवारें रंगवाई और बगीचे में नए फूल लगाए। गांव वाले पहले तो उसे देखकर चकित रह गए। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, क्या करता है। वह किसी से अधिक बात नहीं करता, बस रोज सुबह शाम मंदिर जाता और बाकी समय घर में ही रहता। भाग 2, बच्चों का जिज्ञासु मन। गांव के कुछ बच्चों को अरविंद के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई। उनमें सबसे आगे था रोहित, 10 साल का नटखट बच्चा, जो हर रहस्य सुझाने में लगा रहता था। एक दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ अरविंद के बगीचे में घुस गया। वह पेड़ों के पीछे छिपकर देख रहा था कि अरविंद क्या कर रहा है। तभी अरविंद ने उसे देख लिया, पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया और बच्चों को अपने पास बुला लिया। आओ देखो ये गुलाब कैसे खिले हैं, अरविंद ने कहा। धीरे धीरे बच्चे रोज उसके घर आने लगे। अरविंद उन्हें कहानियां सुनाता, खिलौने दिखाता और कभी कभी चित्र बनाना सिखाता। अब वह गांव का चहेता बनता जा रहा था। भाग 3, एक रहस्य का पर्दाफाश। लेकिन गांव के कुछ बड़े लोग अब भी अरविंद को शक की निगाह से देखते थे। एक दिन चौधरी रामदयाल ने कहा, इतना अच्छा आदमी है, लेकिन कोई नहीं जानता कहां से आया। हो सकता है कुछ छिपा रहा हो। गांव की पंचायत ने तय किया कि अरविंद से सीधी बात करनी चाहिए। अगली सुबह सरपंच और कुछ बुजुर्ग अरविंद के घर पहुंचे। अरविंद ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और कहा, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। फिर उसने अपनी कहानी बताई, मैं एक लेखक हूँ। शहर की भागदौड़ से तंग आ गया था। सुकून की तलाश में इस गांव में आकर बस गया। ये घर मेरे दादा दादी का था, जिन्हें मैंने बचपन में कुछ समय के लिए देखा था।
अब मैं उनकी यादों को जीवित रखना चाहता हूँ। सभी लोग चुप हो गए। अरविंद की सच्चाई ने सभी को प्रभावित किया। भाग 4, गांव में नई शुरुआत। अब अरविंद सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा था। गांव के स्कूल में उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली। महिलाएं भी उससे सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगी। कुछ महीनों बाद गांव ने जैसे नया रूप ले लिया। लोग अब एक दूसरे से अधिक जुड़ने लगे थे। अरविंद का शांत स्वभाव और उसका ज्ञान पूरे गांव को दिशा दे रहा था। समाप्ति। नया पड़ोसी अब किसी के लिए नया नहीं रहा था। वह अब गांव की आत्मा बन चुका था। और वह वीरान मकान जो कभी डर का प्रतीक था, अब सीख, सृजन और मुस्कान की जगह बन चुका था। सीख। कभी कभी एक अजनबी भी हमारी जिंदगी में उजाला ला सकता है। बस जरूरत है एक खुले दिल और खुले दरवाजे की। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग या बच्चों के दृष्टिकोण से संस्करण भी बना सकता हूँ।